हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं टैली प्राइम। और टैली प्राइम के आज के इस क्लास में हम लोग 4 वाउचर समझने वाले हैं। देखिए कौन कौन सा वाउचर हम लोग समझेंगे। हम लोग समझेंगे एक परचेज वाउचर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। दूसरा हम लोग समझेंगे कि सेल वाउचर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। तीसरा हम लोग समझेंगे कि क्रेडिट नोट वाउचर का कब यूज़ करते हैं। और दूसरा डेबिट नोट वाउचर का यूज़ हम लोग कब करते हैं, कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहला चीज़ देखिए, मैं आपको पूरा कहानी के तौर पे बताऊंगा। जैसे कि ये आपका दुकान है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि ये आपका बिजनेस है। ठीक है ना। आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं। आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं मतलब आप क्या खरीद कर बेचते हैं। ठीक है, आप जो भी खरीदते खरीदते होंगे उनको मैं कह सकता हूँ कि आप गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं ट्रेडिंग हिसाब से बता रहा हूँ, सर्विस के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आपका जो दुकान है उसमें आप गुड्स खरीदते हैं और गुड्स को बेचते हैं और उस पर आप प्रॉफिट अर्जित करते हैं। ओके, तो जो जब भी आप गुड्स खरीदेंगे, जब भी आप गुड्स खरीदेंगे तो उसका एंट्री आप परचेज वाउचर में करेंगे। उसका एंट्री आप कहाँ करेंगे, परचेज वाउचर में करेंगे। यहाँ मैं लिख सकता हूँ व्हेन एवर व्हेन एवर बिजनेस परचेज गुड परचेज। हाँ, इसको मैं हटा देता हूँ। परचेस्ड गुड्स। तो गुड्स मतलब तो समझ गए होंगे, जो चीज़ आप खरीद रहे हैं बेचने के लिए, इसका धंधा आप कर रहे हैं। ओके ना। दूसरा, और एक बात यहाँ पे, चाहे गुड्स आप कैश में खरीदिए, चाहे आप क्रेडिट में खरीदिए, एंट्री तो आपको परचेज वाउचर में ही करना होगा। दूसरा, सेल वाउचर का यूज़ हम लोग कब करेंगे। व्हेन एवर लिखना था, मैंने ऊपर एवरी लिख दिया है, उसके लिए सॉरी और मैं मिटा दे रहा हूँ। व्हेन एवर बिजनेस सेल्स गुड सेल्स गुड्स। ठीक है, चाहे कैश में सेल करे, चाहे कैश में सेल करे, चाहे क्रेडिट में सेल करे, चाहे क्रेडिट में सेल करे, तो इसका एंट्री कहाँ करना है आपको, सेल वाउचर में करना है। अब क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ आप कब करेंगे। देखिए, जब कोई बंदा को आप कोई सामान बेचे, जैसे मैं आपको फिर से यहाँ दिखा रहा हूँ, ये था आपका दुकान। ठीक है ना। और आपका दुकान से गुड्स आप क्या किए, बेच दिए। क्या किया, बेच दिए। आप कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी को अपना सामान बेच दिए, एक्स वाई जेड दुकान वाला को अपना सामान बेच दिए। आप बेचे 10 सामान, मान के चलिए कि आप जो सामान बेचे थे वो 10 सामान था। अब उसमें से क्या हुआ कि 2 सामान में कुछ प्रॉब्लम था, तो ये बंदा आपको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ये बंदा क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। कितना सामान, 2 सामान। तो इसका आप एंट्री कहाँ करेंगे, इसका एंट्री आप क्रेडिट नोट में करेंगे। और जिससे इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, सेल रिटर्न कहेंगे। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, सेल रिटर्न कहेंगे। ठीक है। मतलब कि आप सामान बेचे थे, आपका सामान में कुछ डिफेक्ट आ गया जिसके कारण आपका बेचा हुआ सामान वापस आ गया, तो उसको बताना पड़ेगा ना आपको टैली को कि भाई मेरा सामान जो मैं 10 बेचा था उसमें से 2 वापस आ गया है। तो उसका एंट्री आप क्रेडिट नोट में करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हेन एवर, नहीं तो व्हेन एवर यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यूजफुल यूज फॉर सेल रिटर्न, यूज फॉर सेल रिटर्न। और सेल रिटर्न क्या होगा मैंने ऊपर में आप लोगों को समझा दिया है। सिमिलरली उसी प्रकार से ऐसा भी हो सकता है
कि आप जिस व्यक्ति से खरीदे थे, मतलब ये मान लीजिए कि ABC वाला दुकान का नाम है और इससे आप कुछ सामान खरीदे। मान लीजिए कि फिर से वही मैं बता रहा हूँ कि 10 सामान आप खरीदे। आप खरीदे मतलब आप क्या किए? आप परचेज़ किए। आप क्या किए? परचेज़ किए। तो ये 10 सामान में से आपको पता चला कि 2 सामान काम नहीं कर रहा। अब 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मैं 2 ही ले रहा हूँ। तो आप ये 2 सामान क्या करेंगे? आप रखेंगे क्या? नहीं ना, आप इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है? तो ये जो रिटर्न हुआ, इस रिटर्न को हम क्या कहेंगे? इस रिटर्न को हम कहेंगे परचेज़ रिटर्न। इस रिटर्न को हम क्या कहेंगे? परचेज़ रिटर्न। और परचेज़ रिटर्न का एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे? डेबिट नोट में करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज फॉर परचेज रिटर्न। यूज फॉर परचेज रिटर्न। ठीक है, बात समझ में आ गया? अगर आप कोई सामान बेचे हैं और अगर वो बंदा आपको रिटर्न कर देता है तो उसको सेल रिटर्न बोलते हैं, उसका एंट्री क्रेडिट नोट में किया जाता है। और अगर आप कोई सामान खरीदे हैं और अगर आप उस सामान को रिटर्न कर देते हैं तो उसका एंट्री आप कहाँ करते हैं? डेबिट नोट में। मगर मैं जो बार बार सामान बोल रहा हूँ, मैं उस सामान को बोल रहा हूँ जिसका आप बिजनेस करते हैं, जिसका आप बिजनेस करते हैं। मैं फिर से समझा देता हूँ, एक बार फिर से समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को टैली में लेके चल जाऊंगा। अब मान लीजिए कि आपका कपड़ा का दुकान था, क्लोथ स्टोर था, है क्या है? सोच लीजिए। ठीक है ना? तो आप अगर किसी बंदर से सामान खरीदते हैं या किसी दुकान से सामान खरीदते हैं, ठीक है ना, तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं? आप परचेस कर रहे हैं। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि इस बंदे से आप 10 कुर्ती खरीदे, 10 कुर्ती खरीदे, ठीक है ना। दैट मीन्स आप क्या किए? परचेज किए। इसका एंट्री आप कहाँ पे करेंगे? परचेज वाउचर में करेंगे। इसका एंट्री आप कहाँ पे करेंगे? परचेज वाउचर में करेंगे। उसके बाद में आप आपसे कोई दुकान वाला सामान लेके जाता है। मान लीजिए कि ये बंदा आपसे 5 कुर्ती लेकर गया, 5 कुर्ती लेकर गया। ये कोई भी दुकान है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? आपसे अगर लेके गया दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। और इसका एंट्री जो 5 सामान आपसे लेके गया उसको कहाँ करेंगे? आप सेल वाउचर में करेंगे। उसका एंट्री कहाँ करेंगे? सेल वाउचर में करेंगे। अब ये जो 5 कुर्ती लेके गया था, मान लीजिए कि एक कुर्ती फटा हुआ था, एक कुर्ती फटा हुआ था। तो ये बंदा क्या किया? ये आपको वापस कर दिया। और ये बंदा जो वापस किया इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सेल रिटर्न। इसको हम क्या कहेंगे? सेल रिटर्न। और सेल रिटर्न का एंट्री आप कहाँ करेंगे? क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे। सेल एंट्री का सेल रिटर्न का एंट्री कहाँ करेंगे? आप क्रेडिट सी एन लिख देता हूं मैं, क्रेडिट नोट वाउचर पे करेंगे। अब ये जो फटा हुआ कुर्ती था आप किससे खरीदे थे? आप इस दुकान वाले से खरीदे थे। तो आप इसको रखेंगे तो नहीं ना, आप तो इसको रिटर्न कर देंगे ना। वन पीस कुर्ती जो आपको रिटर्न आया आप भी क्या करेंगे? आप भी किसी को रिटर्न कर देंगे जिससे आप खरीदे थे। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे परचेज रिटर्न। इसे हम क्या कहेंगे? परचेज रिटर्न। तो ये परचेज रिटर्न का एंट्री कहाँ करना होगा? आपको डेबिट नोट वाउचर में करना होगा। कहाँ करना होगा? डेबिट नोट वाउचर में करना होगा। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कि परचेज वाउचर का यूज कब करना है, सेल वाउचर का यूज कब करना है, क्रेडिट नोट का कब करना है, डेबिट नोट का कब करना है। अब मैं आपको टैली में लेके जाता हूँ। तो देखिए हम लोग टैली में आ गए। ठीक है, अब वाउचर में चलेंगे हम लोग। वाउचर में कैसे जाया जाता है आपको पता होगा, नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन एक ले लेते हैं हम लोग तो ठीक रहेगा। देखिए, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम
रुकिए एक मिनट, फ्रॉम रमेश, ठीक है, परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम रमेश। और क्या खरीद रहे हैं हम लोग यहाँ पे 10 LED खरीद रहे हैं और एक LED का दाम 4000 है। एक LED का दाम कितना है? 4000 है, ठीक है। तो इसका एंट्री करने के लिए हमको कहाँ जाना होगा? परचेज वाउचर में जाना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको रहना कहाँ है, आपको गेटवे ऑफ टैली में रहना है पहला चीज, या फिर आप यहाँ पे भी देखिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए आपको कहाँ जाना है? आपको वाउचर में जाना है, देखिए यहाँ पे जाना है। और वाउचर में जाने के बाद में आपको सब वाउचर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं बता दूंगा, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको टैली में लेके चलता हूँ। टैली में तो ऑलरेडी हम लोग है, मतलब कि इस वाउचर के अंदर हम लोग चलते हैं। देखिए हम लोग वाउचर का अंदर आ गए, हम लोग वाउचर का अंदर में आ गए हैं। अभी यहाँ पे एक काम करूंगा, मैं इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे नोट करिएगा कि अभी हम लोग कौन सा वाउचर में है? पेमेंट वाउचर में। हमको कहाँ जाना है? परचेज वाउचर में। तो यहाँ लिस्ट ऑफ द वाउचर में देखिए कि यहाँ आपको परचेज वाउचर दिख रहा है, और परचेज वाउचर के आगे में देखिए क्या लिखा हुआ है? F9 दिख रहा है ना। तो आप F9 कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए या फिर यहाँ परचेज वाउचर में क्लिक कर दीजिए। आपका परचेज वाउचर आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी दिख रहा होगा, यहाँ पे परचेज वाउचर लिखा हुआ है। अब परचेज वाउचर में देखिए ऊपर में सप्लायर, इनवॉइस नंबर, डेट, इसको थोड़ा देर के लिए इग्नोर करिए और डायरेक्ट आप आ जाइए पार्टी नेम में। अब यहाँ पे बताइए पार्टी नेम में आप क्या लिखेंगे? देखिए अगर आप कैश परचेज करते तो यहाँ पे कैश लिखना होता, कोई पार्टी वगैरह का नाम लिखना नहीं पड़ता। अभी अगर नाम दिया है, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है कि परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम रमेश, इसका मतलब ये है कि आप पैसा दे के परचेज कर रहे हैं। पैसा दे के नहीं, दैट मीन्स आप क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। तो फिर से एक सवाल उत्पन्न होगा, यहाँ पे पार्टी नेम लिखा हुआ है तो दैट मीन्स हम लोग तो रमेश ही लिखेंगे। यहाँ पे पार्टी नेम हमारा क्या होगा? रमेश ही होगा। तो रमेश का हम लोग क्या करेंगे भैया? लेजर बनाएंगे हम लोग। अब आप सबको मैंने बताया था अगर यहाँ से आपको लेजर स्क्रीन में जाना होता है तो या तो फिर ये क्रिएट वाला जगह जो ये दिख रहा होगा ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे जाके इंटर करना होगा, या फिर आपको यहाँ रहते हुए अल्ट प्लस सी मारेंगे तो भी आप लेजर क्रिएशन स्क्रीन में चल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप लेजर क्रिएशन स्क्रीन में जा सकते हैं। अब दूसरा सवाल और एक है कि जब आप रमेश का लेजर बनाएंगे तो लेजर आपसे पूछेगा कि ये रमेश को किस ग्रुप में आप रखना चाहेंगे। तो आपको याद होगा ना, याद है कि मैं बताऊं? रमेश हमारा क्या कहलाएगा? रमेश हमारा कहलाएगा सैंड्री क्रेडिटर। और सैंड्री क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम सामान उधारी में लेते हैं उसे सैंड्री क्रेडिटर हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। अब ये सारा को मैं हटा रहा हूं, देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप सब लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे कि हम लोग 10 LED खरीद रहे हैं और एक LED का दाम कितना है? 4000। और हम लोग किससे खरीद रहे हैं? रमेश से खरीद रहे हैं। बात खत्म। तो मैं हटाता हूँ और अब मैं एंट्री करता हूँ। तो सबसे पहले पार्टी नेम, पार्टी नेम में पार्टी का नाम देंगे। यहाँ पे हमारा पार्टी का नाम क्या है? रमेश है। तो यहाँ पे मैं अल्ट सी दबाया और यहाँ पे मैं रमेश का लेजर फटाक से बनाया और इसको मैंने कहाँ पे डाला? सैंडी क्रेडिटर में डाला। ओके, उसके बाद इंटर मारते हुए हम लोग आगे गए और देन यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है फिलहाल, आप इंटर मारते हुए आगे जाइएगा। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, मगर फिलहाल आप सीखिए, धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे परचेज लेजर, परचेज लेजर के सामने हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी परचेज कर रहे थे, एक परचेज का लेजर हम लोग को बनाना होगा। तो यहाँ इंटर करेंगे और यहाँ पे फिर हम लोग परचेज का एक लेजर बना लेंगे, जिसको हम लोग कहाँ डालेंगे? परचेज ग्रुप में डालेंगे, परचेज अकाउंट का ग्रुप में डालेंगे। ओके, तो उसके बाद इंटर मारते हुए हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम देखिए, अभी मैं आपको एक चीज बताना भूल गया हूं, मतलब हम लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं, मगर मैं बता दूं कि यहाँ पे जब हम लोग अल्ट सी करेंगे ना, अल्ट सी करेंगे तो ये मेरे को लेके जाएगा स्टॉक आइटम में। ये कहाँ लेके जाएगा मेरे को? स्टॉक आइटम में। अब स्टॉक आइटम क्या जगह है? देखिए स्टॉक आइटम में हम लोग क्या करते हैं? जो सामान हम लोग खरीद रहे हैं वो बनाते हैं, दैट मीन्स स्टॉक का नाम देंगे। जैसे अभी हम लोग क्या खरीद रहे हैं? LED, तो वहां जाके हम लोग लिखेंगे LED।
अब एलईडी का यूनिट बनाएंगे, मतलब जैसे आप अगर एलईडी खरीद रहे तो जाहिर सा बात है ना, आप नंबर्स में खरीदते होंगे ना, 1 एलईडी, 2 एलईडी, 3 एलईडी। अगर मैं चावल खरीदता तो केजी में खरीदता, अगर मैं तेल खरीदता तो लीटर में खरीदता। इस प्रकार से स्टॉक आइटम का नाम और यूनिट हम लोग को देना होगा। ठीक है, अभी मैं दे के दिखाता हूँ आपको, बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रहते हुए मैं अगर यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करूँ तो देखिए हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएशन में आ गए। और सबसे पहले आइटम का नाम पूछ रहा है, तो क्या है हमारा, एलईडी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज होता है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो एक बना के अपलोड कर दूंगा। लेकिन फिलहाल इतना ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी स्टॉक आइटम क्रिएशन करेंगे तो दो चीज देना अनिवार्य है आपको, एक स्टॉक का नाम दीजिएगा और दूसरा उसका यूनिट दीजिएगा। अब यहाँ पे यूनिट वाला प्लेस में आप ग्रेड ग्रेड में जाके इंटर मारिए, या फिर से आप क्या करिए, अल्ट और सी प्रेस करिए, या आपको यूनिट क्रिएशन स्क्रीन में लेके चल जाएगा। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ NOS, इसका यूनिट है, क्योंकि एलईडी हम लोग नंबर में काउंट करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लिए। अब यहाँ पे क्वांटिटी, आप कितना खरीद रहे, हम लोग 10 पीस खरीद रहे। एक पीस का दाम कितना था, 4000 था, तो यहाँ मैं 4000 लिख दे रहा हूँ और फिर इंटर मारते हुए हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कुछ एरर। ये एरर जो है ये मेरा है, इसको कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं अभी दूर कर देता हूँ। देखिए एक्चुअली में क्या है कि मैंने टैली जब इंस्टॉल किया था ना, तो वो बहुत दिन हो गया है, उसके चलते वो प्रीवियस ले रहा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं F2 दबाऊंगा या फिर ये डेट वाला में क्लिक करूंगा। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, मेरे को ये डेट नहीं, मेरे को दूसरा डेट चाहिए और ये पीरियड चाहिए। इसके लिए मेरे को यहाँ पे क्लिक करना होगा, Alt F2, और यहाँ पे 1/4/2022 लिखना होगा मेरे को, और यहाँ पे 31/3/2023 लिखना होगा। ठीक है, अब ये ठीक हो गया। अभी वापस मैं आता हूँ एंड देन अगेन, पार्टी का नाम क्या था, रमेश था, इसको ले लेता हूँ। उसके बाद में फिर परचेज भी मैंने ले लिया, और फिर यहाँ पे जो सामान हम लोग बनाए थे एलईडी 10 पीस और 4000, फिर इंटर 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 एंड देन इंटर। देखिए हमारा परचेस वाला एंट्री पूरा हो गया। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे देखिए स्टॉक समरी में अगर हम लोग जाके देखेंगे ना, तो यहाँ पे दिखाएगा कि कितना स्टॉक है। अभी हमारे पास 10 है, और अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो देखिए इनवर्ड, मतलब 10 सामान आया। ठीक है, अब अगर मैं आपको ट्रायल बैलेंस में भी दिखाऊं, यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट एंड देन ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा करंट लायबिलिटी सैंडी क्रेटर्स कितना दिखा रहा है, 40,000। और यहाँ पे परचेज जो हम लोग किए अभी 40,000 का, ये क्यों दिखा रहा है आपको पता ही होगा। देखिए करंट लायबिलिटीज मतलब इसको 40,000 देना है ना। और यहाँ पे परचेज हम लोग जो किए वो कितना का किए हैं, 40,000 का परचेज किए। ठीक है, मतलब 40,000 का स्टॉक आया है हमारे पास। अच्छा, ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग सेल करेंगे। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन फिर लिख देता हूँ, सेल द फॉलोइंग आइटम टू सोहन। हम लोग 5 एलईडी सोहन को बेच रहे हैं, 5 एलईडी सोहन को बेच रहे हैं। कितना करके, हम लोग 5,000 करके बेच, 4,000 में कर देते तो 5,000 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसका एंट्री करने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, सेल वाउचर में जाना होगा। यहाँ पे पार्टी का नाम हमारा क्या है, सोहन, और जिससे हम लोग सामान, जिसको हम लोग सामान बेचते हैं वो सैंडी डेप्टर्स कहलाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जिससे मतलब जो हम लोग से सामान उधारी खरीदता है उसको सैंडी डेप्टर्स बोलते हैं, और हम लोग जिससे सामान उधारी में खरीदते हैं उसको सैंडी क्रेटर्स बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है, वापस मैं यहाँ आ जाता हूँ। और उसके बाद हमको कहाँ जाना होगा भैया, वाउचर में जाना होगा। वाउचर में जाने के बाद में अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, सेल में जाएंगे। आप F8 दबाइए कीबोर्ड से, या यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आप कहाँ आ जाएंगे, सेल में आ जाएंगे। अब यहाँ पे पार्टी का नाम पूछ रहा है, अल्ट सी, पार्टी का नाम क्या था, सोहन था, यहाँ मैं लिख देता हूँ सोहन। उसके बाद ये कौन है, हमारा डेप्टर्स है, तो मैं यहाँ पे सैंडी डेप्टर्स ले लेता हूँ एंड देन इंटर मारते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ।
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सेल लेजर के सामने मेरे को सेल का लेजर बनाना होगा, तो यहाँ पे मैं सेल लिख देता हूँ एंड देन यहाँ पे सेल अकाउंट्स ले लूँगा मैं ग्रुप, और इंटर मारते हुए आगे जाएंगे हम लोग। अब नेम ऑफ द आइटम, भाई क्या बेचेंगे हम लोग? एलईडी खरीदे थे ना 10 तो वही बेचेंगे ना, और क्या बेचेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एलईडी लेता हूँ, और कितना बेच रहे थे हम लोग? 5 तो बेच रहे थे। कितना करके बेच रहे थे हम लोग? 5,000 करके बेच रहे थे। तो ऐसे करते हुए इसको जैसे मैं एक्सेप्ट करूंगा ना, तो ये मेरा एंट्री खत्म, मतलब परचेज का और सेल का एंट्री हम लोग कर लिए हैं। और अगर अभी मैं आपको स्टॉक समरी में लेके जाऊं एंड देन इंटर प्रेस करूं, तो देखिए यहाँ पे 10 सामान इनवर्ड हुआ था और 5 सामान आउटवर्ड हुआ, और जो क्लोजिंग बैलेंस है, दैट नंबर ऑफ स्टॉक जो अभी हमारे पास अवेलेबल है वो 5 पीस है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब वापस हम लोग आते हैं। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि हम लोग बेचे किसको थे? सोहन को बेचे थे। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन और लिखूं कि सोहन सोहन रिटर्न रिटर्न 1 एलईडी, ठीक है। सोहन क्या कर रहा है? एक एलईडी रिटर्न कर दे रहा है, तो इस एंट्री को हम क्या कहेंगे? सेल रिटर्न। और सेल रिटर्न का एंट्री जब भी होगा तो कौन सा वाउचर में जाएंगे हम लोग? क्रेडिट नोट वाउचर में जाएंगे। कौन सा वाउचर में जाएंगे हम लोग? क्रेडिट नोट वाउचर में जाएंगे, ओके। तो चलिए इसका भी एंट्री हम लोग कर देते हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ वाउचर में जाएंगे, और वाउचर में जाने के बाद में फिर हम लोग यहाँ पे F10 दबाइएगा या फिर अदर वाउचर में क्लिक करिएगा। जैसे ही आप अदर वाउचर में जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे देखिए क्रेडिट नोट वाउचर दिखेगा, जिसका शॉर्टकट की होता है Alt F6, जिसका शॉर्टकट की होता है Alt F6, ठीक है। फिर अब यहाँ पे पार्टी का नाम, भैया कौन रिटर्न किया हमको? सोहन रिटर्न किया ना, तो यहाँ पे सोहन को ले लेना है। फिर इंटर मारते हुए हम लोग आगे जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे सेल्स अकाउंट लेंगे एंड देन क्या रिटर्न कर रहा है? एलईडी कितना पीस? 1 पीस रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ 1 पीस लिखते हुए हम लोग इसको इंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए अगर हम लोग अभी स्टॉक में जाए, स्टॉक समरी में, और मैं अल्ट यहाँ पे दिखाऊं आपको इंटर मार के, तो देखिए क्या हुआ था? 5 सामान तो हमारा आउटवर्ड हुआ था, मगर वो एक सामान फिर से रिटर्न कर दिया ना हम लोग को, इसीलिए अभी स्टॉक जो 5 दिखा रहा था क्लोजिंग बैलेंस, अभी क्या दिखा रहा है? अभी 6 दिखा रहा है। अब इसको मैं रखूंगा नहीं, इसको मैं भी रिटर्न करूंगा ना भाई। तो उसके लिए मैं फिर से एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है देखिए उसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूं कि रिटर्न रिटर्न 1 एलईडी टू रमेश। हम लोग किससे कर देते? रमेश से कर देते, तो हम लोग रमेश को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये क्यों, ये एंट्री कैसा एंट्री है? देखिए रमेश से हम लोग परचेज किए थे और रिटर्न कर रहे थे, दैट मीन्स इट इज ए परचेज रिटर्न। मतलब कि ये क्या है? परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न का एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे भैया? हम लोग डेबिट नोट वाउचर में करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग वहाँ, इधर हटा देते हैं और वापस यहाँ आ जाते हैं एंड देन यहाँ पे हम लोग जाएंगे, और यहाँ वाउचर में मैंने क्लिक किया, और उसके बाद F10 यहाँ पे देखिए आप दबाइएगा कीबोर्ड से, या फिर यहाँ क्लिक करिएगा, और यहाँ पे देखिए डेबिट नोट वाउचर दिख रहा है, जिसका शॉर्टकट की Alt F5 होता है। तो अगर आप Alt F5 प्रेस करेंगे तो भी डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा, और डेबिट नोट वाउचर में सबसे पहले पार्टी का नाम पूछेगा। तो भाई हम लोग किससे खरीदे थे? रमेश से खरीदे थे। हम लोग किसको रिटर्न कर रहे हैं? रमेश को रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे रमेश लेंगे हम लोग, और फिर इंटर मारते हुए आगे जाएंगे। एंड फिर यहाँ पे परचेज लेजर अकाउंट, देखिए परचेज रिटर्न है तो जाहिर सा बात है यहाँ परचेज का लेजर आएगा। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग कौन सा सामान रिटर्न कर रहे हैं? एलईडी कितना पीस रिटर्न कर रहे हैं? 1 पीस। इंटर मारते हुए हम लोग आगे जाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और अगर अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे स्टॉक समरी में, तो देखिए यहाँ पे दिखाएगा, एक बार और इंटर कर दूं, तो देखिए अब बैलेंस है ना। पहले जो 10 तो दिखा रहा था इनवर्ड, अब 9 दिखा रहा है, क्योंकि 10 तो खरीदे थे मगर एक रिटर्न कर दिया, और 5 बेचे थे मगर एक वापस हमारे पास आ गया था, इसीलिए वो 4 दिखा रहा है। और जो क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब नंबर ऑफ स्टॉक अवेलेबल एट अभी, वो कितना है? वो 5 है, वो 5 दिखा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये 4 वाउचर समझ में आया होगा। अब मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, देखिए अलग अलग मोड होता है, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, मगर फिलहाल के लिए मैं ये चीज़ नहीं डिस्कस किया हूँ अभी कि हम लोग परचेज में देखिए यहाँ पे
हम लोग मोड चेंज करके भी एंट्री कर सकते थे। तो ये मोड का यूज़ कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो बात की बात है। अभी फिलहाल ये आपको समझना है कि परचेज वाउचर का यूज कब किया जाता है, सेल वाउचर का यूज कब किया जाता है, डेबिट नोट वाउचर का यूज कब किया जाता है, क्रेडिट नोट वाउचर का यूज कब किया जाता है।